प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस समय परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कर रहे खुदावन, आपका धन्यवाद हो कि आप स्तुति आराधना में विराजमान होते हैं। आपका धन्यवाद हो खुदावन। हम अपने हाथों को समय उठाकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये सांसें तूने दी इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये धड़कन भी जो चल रही प्रभु तूने दी हुई है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते क्योंकि आप आदर के योग्य है। क्यों हम धन्यवाद करते तेरे उपकारों के लिए, हम प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर तूने अभी तक हमें संभाले इसलिए तेरा धन्यवाद करते। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदावन हमारे जीवन में तेरा धन्यवाद करते खुदावन। ओ प्रभु तू हमारे जीवन में आज भी बड़े काम कर रहे हैं, तेरा धन्यवाद करते। ओ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये आराधना स्तुति आपके चरणों में आपके सिंहासन के सन्मुख रखते हैं और ये बलिदान चढ़ाते खुदावन। तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आप पूरा ताबा लीजिए, हर एक चीज का नियंत्रण लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते और आज आप हमसे बात करेंगे इसलिए तेरा धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं सभी जन मिलकर आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें फिर से एक बार जब यहाँ लाया है तो उसके वचन से हमसे बात करेगा। और ये उपास प्रार्थना में जो हम पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे थे, हम सब बैठ जाएंगे। हम जब पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं और उपास कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर से हमें देख रहे हैं और हमारे प्रार्थना को सुन रहे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जो हम सुबह जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हमने जब देखा सपन्या की किताब में 2 अध्याय, और जब हम देखते हैं सपन्या की किताब में 2 अध्याय में पहला वचन कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमसे बातचीत की, कि हम फिर से आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो जाओ, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो जाओ हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों और यहोवा के नियम के मानने वालों। हालेलुया। यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और हमें शरण देगा। हालेलुया। जब हम खुदावन को ढूंढेंगे। मैं आज शाम को भी परमेश्वर के उसी से रिलेटेड एक और परमेश्वर का जो वचन जो परमेश्वर हमसे बात करने पर है, हम निकालेंगे मीका की किताब, उसका 6 अध्याय और 6 से लेकर 8 आयत तक पढ़ेंगे हम लोग। मीका की किताब 6 अध्याय 6, 7 और 8 आयत इस प्रकार लिखा है। मैं आपके लिए जरूर से पढ़ूंगी। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने नतमस्तक करूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पर जो परमेश्वर का नबी है, जो जन है, जो हमारी तरह है, वो कह रहा है कि मैं यीशु मसीह के लिए क्या लेकर आऊं? क्या मेढ़ लेकर आओ, क्या बलिदान लेकर आओ, क्या एनॉइंटिंग ऑयल लेकर आओ, वो तेल जो हम लोग चढ़ाते खुदावन के लिए वो लेकर आओ, या फिर मैं एक वर्ष के मेढ़े लेकर आओ, मैं वो सारी चीजें लेकर आओ? लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ये सब चीज का जो तुम दोगे इसका उपयोग क्या है? इससे अच्छा कि तुम क्या दोगे? परमेश्वर आज हमसे बात करने पर है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु, मैं वो चीज लेकर आओ जो आप चाहते। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मैं वो चीज लेकर आओ जो चीज से आप प्रसन्न रहेंगे। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार 2024 एंडिंग और 2025 स्टार्टिंग में खुदा
हिसाब से तेरे मन की इच्छा से वो लेकर आऊंगी जो तुझे पसंद है, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन फिर से। लिखा है कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ये क्वेश्चन मार्क है कि हम परमेश्वर के सामने क्या लेकर आए, क्या परमेश्वर कौन सी चीज से खुश रहेगा। जैसे सपन्या की किताब में हमने जब पढ़ा तो वहां पर प्रभु ने कहा तुम सारे लोग निर्लज्ज हो, और तुम जो निर्लज्जता से तुमने मेरी सेवा की है या फिर मुझे मेरी सेवा भी नहीं की है, या हम कहेंगे कि परमेश्वर से हम भटक गए हैं, हम सब इकट्ठे एक बार और हो जाए और परमेश्वर के सामने पूरे पवित्रताई से आए। हालेलुया। मीका की किताब में खुदावन क्या कह रहा है कि हम यहोवा के सम्मुख क्या लेकर आए, हमारे हमें जो स्वर्ग से खुदावन यीशु देख रहा है उसके सामने हम क्या लेकर आए। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो? आज ये क्वेश्चन मार्क है और ये आज प्रश्न चिन्ह है कि यहोवा हमसे क्यों, कौन से बात के लिए प्रसन्न होगा? क्या वो लाखों नदियों से जो तेल से लबालब हम भर कर लेकर आएंगे प्रभु के सामने, उससे नहीं। क्या उस चीज से खुश होगा जो परमेश्वर कह रहा है कि एक एक वर्ष के जो मेढ़ है वे लेकर आए, उससे हजारों मेढ़ों को लेकर आए या भेड़ों को लेकर आए, उससे खुश होगा? बिल्कुल नहीं। और लिखा है क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे यानी अपने पुत्र को, पहला जो पुत्र है उसे लेकर आओ? क्या उससे परमेश्वर खुश रहेगा और मेरे पापों की पश्चाताप को वो लेगा या सुनेगा या उसे माफ करेगा? परमेश्वर कह रहा है नहीं। लेकिन 8वां जब आयत पढ़ेंगे तो बड़ी ध्यान से पढ़िए। लिखा है हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, यीशु ने मुझे बता दिया है, प्रभु ने मुझे बता दिया है कि क्या अच्छा है। यहाँ पर लिखा है हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और ना चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, लिखा है कि हमें न्याय के साथ चलो। बोलो मेरे पीछे, मैं न्याय के साथ चलो, मैं कृपा से प्रीति रखूं। यानी ग्रेस जो खुदावन देता है या हम किसी के ऊपर ग्रेस करते, उस चीज से परमेश्वर खुश होता है और वही चीज परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हम इंग्लिश में पढ़ते मेरे प्रियो तो वहां पर भी क्या लिखा है कि तुम हम्बल हो जाओ, तुम्हारा स्वभाव एक मीकनेस में बदल जाए, यानी तुम एक इतने हम्बल पुअर बन जाओ खुदा के सामने और उसे ढूंढो जो परमेश्वर चाहता है। प्रभु क्या यहाँ पर बोल रहा है, ये वाले भी अध्याय में जब मीका में हम पढ़ रहे कि परमेश्वर एक हम्बल व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक ऐसे जन को ढूंढ रहा है जो हम्बल होकर खुदावन की खोज करे, वो पश्चाताप इस कदर करे कि परमेश्वर उससे खुश रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरे तन से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से, पूरे धन से उसकी खोज में लगे रहे। परमेश्वर ये चाहता, और आज का यही वचन है जब हम इस फास्टिंग प्रेयर में हम लोग जुड़े ही हुए हैं तो परमेश्वर कह रहा है तू परमेश्वर को किस कदर ढूंढ। सपन्या का फिर से एक बार निकालेंगे, हम फिर से पढ़ेंगे। उसी के बाद हबक्कुक के बाद लिखा है सपन्या की, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। हालेलुया। ये दोनों भी जो वचन है मेरे प्रियो वो मिलता जुलता है। परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? परमेश्वर यही कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन से तू ढूंढ, तू अपने परमेश्वर को हम्बलनेस से ढूंढ, अपने स्वभाव को हम्बल में लेकर आ, अपने स्वभाव को नम्रता में लेकर आ, अपने स्वभाव को कृपा और न्याय के काम करने में लेकर आ, तब परमेश्वर उस चीज से खुश रहेगा। हालेलुया। लोगों के जीवन में यही प्रश्न चिन्ह है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। तो ये 2024 जब खत्म ही होने पर है मेरे प्रिय, कुछ समय ही रह गए, लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है हमसे? परमेश्वर ये चाह रहा है कि हम परमेश्वर के सामने
पूर्ण मन से दीनता से आए, नम्र हो जाए और अपने आप को खुदावन के सामने यूं लेकर आए जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने कहा वो तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न नहीं है, वो पहलौठे बलिदान से प्रसन्न नहीं है, वो 1000 मेढ़ और बछड़ों से प्रसन्न नहीं है, लेकिन वो आपके स्वभाव से प्रसन्न है। प्रभु ने क्या कहा कुरिन्थियों में कि तुम्हारा जो शरीर है अंजलि पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में खुदावंद यीशु रहता है। इस मंदिर में जब परमेश्वर वास कर रहा है तो इसे हमें गंदा नहीं करना है। इसमें किसी भी प्रकार का प्राइडनेस है ना, गर्व, घमंड, गाली गलौज, व्यभिचार और बहुत सारे नशे, वो चीज को नहीं रखना है। हालेलुया। सारी दुनिया जो ये 31 को मना रही है, कोई घूमने निकल गया है, कोई क्लब में पाया जाएगा, कोई किसी और में पाया जाएगा, टीवी के सामने वो बैठा रहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है। हमारे परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आज हम पश्चाताप करें और जब नए वर्ष में जब हम जाएंगे तो नए वर्ष में पूरी तरह से पश्चाताप करते हुए, अपने मन को फिराते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, एक निश्चय, एक निर्णय लेते हुए हमें जाना है। यही परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की क्या योजना है कि मेरे बच्चे मेरे सामने उपवास प्रार्थना में रहे, मेरे बच्चे मेरे सामने एकजुट होकर प्रार्थना में रहे, मेरे बच्चे मेरे सामने जो स्वर्गदूत में लाखों स्वर्गदूत दिन रात उसकी उपासना करते और कहते पवित्र पवित्र पवित्र, उस कदर जाए। हालेलुया। यही परमेश्वर की योजना और इच्छा है। वो क्या चाहता है? वो चाह रहा है कि जो मेरे बच्चे मुझे ढूंढे तो उनके अंदर एक डिजायर आए कि मुझे इस कदर ढूंढे कि उनके जहन में, उनके दिमाग में और कोई बात ना हो, इस दुनिया की एक भी चीज ना हो। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि वो उनके अंदर मेरे प्रति वो सारी बातें चले जो मैंने इस बाइबल में लिखी है, इस किताब में लिखी है। जो मुझे ढूंढता था वो मूसा, है ना। हालेलुया। मूसा किसे ढूंढ रहा था? परमेश्वर को। वो नहीं देख रहा था कि क्या मुझे प्यास लगी, क्या मुझे भूख लगी, क्या मेरे रिश्तेदार है, क्या मेरी बीवी बच्चे, उन लोगों को नहीं देख रहा था। वो क्या देख रहा था कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? पूरे इजराइल ने पाप किया, मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने इसलिए इन्हें बाहर नहीं निकाला था कि ये लोग पाप करे और मौज मस्ती करे, लेकिन मैं मूसा से एक ऐसा वंश तैयार करूंगा कि इसकी तरह ही लोग रहेंगे। और पूरी पृथ्वी में लिखा है, परमेश्वर ने, और बाइबल बताती है कि पूरी पृथ्वी में मूसा जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं था, और वो व्यक्ति था। हालेलुया। हमें भी आज परमेश्वर ऐसे लोगों को आज खड़ा कर रहा है, या ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है जो परमेश्वर को नम्रता में, एकदम दीनता में आके खोज रहे हैं। एकदम डिजायर, एक अपने हार्ट, एक डिजायर उनके अंदर यही है कि मैं यीशु को पाना चाहता हूँ। मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चमत्कार करता वो नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर आशीष देता वो नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ मुलाकात करे। हालेलुया। मुझे वो चाहिए कि परमेश्वर मेरे से आमने सामने बात करे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो क्यों ना हम लोग तैयार, अपने दिल को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें। हम खड़े हो जाए खुदा की इबादत में और परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु आज जो ये वचन आया है वो मेरे लिए, मैं आपको पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे बुद्धि से, पूरे धन से मैं आज से खोजूंगी खुदावन। मैंने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए खोजा, लेकिन आज से परमेश्वर मैं सबसे ज्यादा तुझे ढूंढूंगी। परमेश्वर मैं यहाँ पर नहीं, वहाँ यहाँ अपना दिमाग या अपना जो है समझ नहीं लगाऊंगी, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभु तुझे ढूंढूंगी। अपने हाथों को उठाइए, अपने